तुम लोग जुजुत्सु काइसेन देखते हो और जुजुत्सु काइसेन के अंदर तुम लोग का गोजो से ज्यादा फेवरेट सुकुना है, तो कांग्रेचुलेशन ब्रदर्स, हाथ मिलाओ मेरे से, ये तो अस मोमेंट हो गया। तो देखो, अगर तुम लोग का भी मेरी तरह सुकुना ज्यादा फेवरेट है गोजो से, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सुकुना के ऊपर कुछ बातें करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में टाइटल लेकर तुम लोग को पता चल ही गया होगा कि ऐसे मैं 5 सवाल पूछने वाला हूँ जो सिर्फ ट्रू सुकुना फैंस ही बता सकते हैं। कल देखते हो तुम कितने बड़े सुकुना के चौथे कितने बड़े सुकुना के फैन हो। अगर तुम लोगों ने इन 5 के 5 सवालों का सही जवाब दे दिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी तुमने जितने भी सवालों का सही जवाब दिया होगा तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। आज का ये वीडियो प्रूव कर देगा कि तुम लोग कितने बड़े सुकुना के फैन हो और कितने बड़े सुकुना के सिंप भी हो, जैसे मीवा है गोजो की सिंप तो देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 से लेकर काफी सारी बातें करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा है उनके लिए भारी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में सीजन 1 को लेकर काफी सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो वीडियो में आगे अपनी मर्जी से ही बढ़ना जितने लोगों ने सीजन 1 नहीं देख रखा। वैसे शायद इस वीडियो के अंदर कोई ऐसा बंदा आया होगा इस वीडियो को देख जिसने जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1 नहीं देख रखा होगा अभी तक। तो चलो यार, इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें नंबर 5 पर हमारा सवाल आता है कि सुकुना मेगुमी के पीछे इतना पागल क्यों है। Why सुकुना इज सो इंटरेस्टेड इन मेगुमी फुशिगिरो। तो देखो, तुम में से शायद कई सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, लेकिन जुजुत्सु काइसेन के अंदर सुकुना ने कई बार मेगुमी फुशिगिरो को मरने से बचाया है। और जितने लोग सीजन 2 देखकर आए हैं उन लोगों को पता होगा कि सुकुना खुद मेगुमी को अपनी गोदी में उठा के शोको के पास लेके गया था कि ले बहन इसको ठीक कर दे। लेकिन तुम में से कई सारे लोगों को इस चीज के पीछे का रीजन नहीं पता होगा। इतना बड़ा विलन, इतना बड़ा लोगों का खून का प्यासा, वो आखिर एक मेयर ह्यूमन को आखिर बचाएगा ही क्यों। तो इसका सिंपल आंसर है कि मेगुमी फुशिगिरो के पीछे अपना सुकुना पागल है। लेकिन तुम लोग को शायद इस चीज का भी आंसर नहीं पता होगा, तो मैं बताने वाला हूँ ना तुम लोग को। तो देखो, सीजन 1 के अंदर जब फिंगर बेयरर से अपना मेगुमी फुशिगिरो लड़ रहा था और यूजी भी लड़ रहा था, तो यूजी उसको मारने में कामयाब नहीं हुआ था, तुम लोग को पता है। तो उसने सुकुना का सहारा लिया था उस फिंगर बेयरर को हराने के लिए। लेकिन जैसे ही सुकुना यूजी की बॉडी में आया तो उसने सबसे पहले मेगुमी को देखा, उसको पोटेंशियल देखा कि देख बेटा, तू इसको मार सकता था, लेकिन तू अपने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डर रहा है और तुझमें पोटेंशियल है, डर मत, तू मार सकता है इसको, इसीलिए आई लाइक यू। लेकिन इतनी सारी बातें करने के बाद सुकुना को एक चीज रियलाइज हो गई थी कि मेगुमी फुशिगिरो के अंदर सच में पोटेंशियल है, ये बंदा काफी सारी चीजें कर सकता है। एंड इसके आगे जैसे जैसे सीजन बढ़ता गया, सुकुना को मेगुमी के अंदर काफी सारी चीजें पसंद आने लगी। जैसे कि सबसे पहले तो मेगुमी काफी ज्यादा हॉट है, दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट है, सुंदर है, सेक्सी है। अब मुझे नहीं पता कि सुकुना को लड़कों का शौक है या लड़कियों का, बट हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो। लेकिन अगर मैं तुम लोग को सच में असली वाला रीजन बताऊं तो वो ये है कि मेगुमी के पास जो पावर है, उसकी जो इन्नेट टेक्निक है, 10 शैडोज टेक्निक, सुकुना उस टेक्निक के लिए पागल है। अब तुम लोग को पता होगा कि सुकुना का जो पूरे शो के अंदर सबसे बड़ा राइवल है, सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है गोजो सातोरू। और गोजो को हराने के लिए सुकुना को चाहिए 10 शैडोज टेक्निक, क्योंकि 10 शैडोज में है माहोरागा, और माहोरागा के बिना सुकुना गोजो को नहीं हरा सकता। इसीलिए सुकुना मेगुमी फुशिगिरो के पीछे इतना पागल है। अगर तुम लोग को ये बात ध्यान से समझ में नहीं आई हो तो मैंने इस चीज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तुम लोग जाकर देखना। डिटेल में मैंने उसके ऊपर बात करी है, तुम लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। बाकी मोटा मोटा अंदाजा लगाने के लिए इतनी बात भी काफी थी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अपना दूसरा क्वेश्चन है कि माहितो ने जब सुकुना को फील किया था, यानी कि यूजी की बॉडी में जब माहितो ने सुकुना को देखा था, तो सुकुना ने माहितो को मार क्यों नहीं दिया। अब देखो, हम सबको पता है कि सुकुना के लिए किसी की लाइफ का कोई भी मतलब नहीं है, वो लिटरली किसी भी चीज को मार सकता है अगर वो उसको चाहे तो। लेकिन जब माहितो ने यूजी की बॉडी को टच किया एंड उसने सुकुना की प्रेजेंस और सुकुना की सोल को फील किया और जब उससे जाकर बात करी, तो माहितो को सुकुना ने मारा क्यों नहीं। अब देखो, काफी सारे लोगों को इस चीज का आंसर नहीं पता, लेकिन इस चीज का जो पक्का वाला आंसर है वो ये है कि सुकुना को किसी की भी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। देखो, जिस मोमेंट पर माहितो सुकुना से मिला था उस मोमेंट पर सुकुना को कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा था माहितो को मारने का। सुकुना ये बात जानता था कि इस वक्त यूजी माहितो से लड़ाई कर रहा है, और सुकुना ये बात भी जानता था कि अगर उसने माहितो को इस पॉइंट पर मार दिया तो इससे सिर्फ यूजी का भला ही होगा। लेकिन उसको यूजी के भले से ज्यादा यूजी को तड़पते देखने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए उसने माहितो को मारा नहीं और माहितो को सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। और वैसे भी अगर सुकुना माहितो को मार देता तो इससे सुकुना का क्या फायदा हो जाता। इसके बाद थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आता है, जो कि काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तुम लोग को पता होना चाहिए तुम लोग को, और इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। तो अपना तीसरा सवाल है, सुकुना ने यूजी के साथ क्या डील करी है। अब देखो, ये बात तो हर एक जुजुत्सु काइसेन देखने वाले बंदे को पता है। इन केस अगर तुम लोग को नहीं पता तो तुम लोग को मैं अभी बता देता हूँ। वैसे शर्म वाली बात है, ये डूब मरने वाली बात है अगर तुम लोग को नहीं पता हो तो देखो, जुजुत्सु काइसेन के अंदर सुकुना एक कर्स्ड स्पिरिट है और उसको किसी न किसी की बॉडी चाहिए अगर उसको इस दुनिया में आना है तो। और जुजुत्सु काइसेन के अंदर सुकुना यूजी की बॉडी के सारे इस दुनिया में जिंदा है, और यूजी के साथ उसने एक डील कर रखी है कि देख बेटा, जब भी मैं चाहूँ तुझे मेरे को अपनी बॉडी 1 मिनट के लिए देनी होगी, और इसके बदले में मैं तेरी सारी जिंदगी तेरी जान की रखवाली करूंगा। आई मैं तेरी गर्लफ्रेंड की नहीं बल्कि तेरी एक्चुअल बायोलॉजिकल लाइफ की। जिस मोमेंट पर सुकुना ये डील कर रहा था, शुरुआत में तो यूजी ने मना कर दिया, लेकिन फिर सुकुना ने कुछ उसके सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि यूजी को इस डील के लिए हाँ बोलना ही पड़ा। एंड जब भी सुकुना का मन होता है वो 1 मिनट के लिए यूजी की बॉडी ले लेता है। लेकिन इसके साथ साथ यूजी ने भी कई सारे नियम्स बना रखे हैं जिनको सुकुना फॉलो करता है, लेकिन कभी कभी, जैसे कि एक सबसे बड़ा रूल बना है यूजी ने कि जब भी 1 मिनट के लिए सुकुना
यूजी की बॉडी लेगा तो वो उस 1 मिनट में किसी भी इंसान को नहीं मारेगा, जिसका घंटा भी सुकुना पालन नहीं करता। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर तो ऑफिशियली हम लोग को नहीं दे रखा। वेल देखते हैं तुम में से कितने लोगों को पता है। तो सीजन 1 के अंदर तुम लोग को यूजी का एक दोस्त याद होगा जिसका नाम होता है जुनपेई। अब इस बंदे के साथ जितना बुरा हुआ था ना वो हम सब जानते हैं। माहितो ने इसकी बहुत ही बुरी दबा के ली थी। लेकिन इस मोमेंट पर तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सुकुना अगर चाहता तो वो जुनपेई को हील कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो देखो इसका हम लोग को ऑफिशियल आंसर नहीं बता रखा पूरे एनिमे या मांगा के अंदर कहीं भी। इसीलिए कई सारे फैंस ने मिलकर अपने अपने अलग अलग पीसेस को जोड़ा, अलग अलग दिमाग लगाया और फिर 2 थ्योरीज के पास पहुंचे, जिसमें से पहली थ्योरी ये कहती है कि सुकुना दूसरों को हील कर सकता है, लेकिन इसका हम लोग को कहीं भी कोई एविडेंस नहीं दिया गया कि सुकुना माहितो की जो कर्स टेक्निक है, आइडल ट्रांसफिगरेशन जो भी उसका नाम है, उसको हील नहीं कर सकता। मतलब जिसको भी माहितो ने बिगाड़ रखा है उसको सुकुना दोबारा से वापस ठीक नहीं कर सकता। एंड ये चीज एक तरह से देखी जाए तो सेंस बनाती है, क्योंकि माहितो की जो कर्स टेक्निक है वो काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा अलग टेक्निक है। इसको जो है रिवर्स करना वो किसी के बस की बात नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी थ्योरी हम लोग के सामने आई वो थ्योरी ये है कि सुकुना को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था जुनपेई को हील करने में, और ऐसा करके वो सिर्फ यूजी की हेल्प करता, और अगर वो ऐसा करता तो यूजी काफी ज्यादा खुश हो जाता। लेकिन सुकुना को तो मजे आते हैं यूजी को दर्द में देखने में, इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया। अब बात करते हैं अपने इस एपिसोड के फाइनल और सबसे ज्यादा बड़े सवाल की, जो है सुकुना एक कर्स स्पिरिट कैसे बना, यानी कि सुकुना 20 फिंगर्स में आखिर डिवाइड हुआ कैसे। तो देखो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब 100% हम लोग को आज तक जुजुत्सु काइसेन के अंदर नहीं बताया गया, ना एनिमे के अंदर और ना ही मांगा के अंदर। इसीलिए इसका जवाब किसी के पास भी पूरी तरीके से सही नहीं है। लेकिन मैं तुम लोग को इस वीडियो के अंदर इसका जवाब देने वाला हूँ, लेकिन वो जवाब जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो देखो जुजुत्सु काइसेन के अंदर कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब सुकुना अपने इंसान की फॉर्म में था, यानी कि जब ह्यूमन फॉर्म में था सुकुना 1000 साल पहले, तो वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को मार देता था। एंड उस टाइम पर जितने भी दूसरे सॉर्सरर्स हुआ करते थे वो सारे सुकुना से डरते थे। लेकिन एक दिन उन सब ने एक टीम बनाई, थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और फिर वो सुकुना के अगेंस्ट जाकर लड़ गए। एंड इससे उन लोगों ने सुकुना को हरा दिया। एंड फिर इसी के साथ साथ उसको 20 फिंगर्स में भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि हारने के बाद भी सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी पावर किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। इसीलिए उन लोगों को इसकी पावर्स को 20 फिंगर्स में डिवाइड करना पड़ा और फिर इसकी 20 फिंगर्स को उन लोगों ने अलग अलग जगहों पर छुपा दिया। लेकिन अगर तुम लोग इस चीज के बारे में डिटेल में और मेरी पर्सनल थ्योरी जानना चाहते हो तो मैंने इस चीज के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, तुम लोग जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। मैं कमेंट सेक्शन में लिंक इस बार पक्का दे दूंगा, कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। बाकी वो वीडियो जरूर जाकर चेकआउट करना, क्योंकि उसमें हम लोगों ने काफी सारी बातें करी और मैंने 3 थ्योरी डिस्कस करी थी उस वीडियो के अंदर, जो तुम लोग को सुनकर काफी ज्यादा मजे आएंगे। बाकी बस यार यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में भागो, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखो यार मुझे ना 2-3 दिन से जुकाम हो रखा है, इसलिए मेरी आवाज तुम लोग को थोड़ी सी अलग आ रही होगी इसमें। बाकी बस यार मैं तुम सब लोगों किसी अगले वीडियो में। बाकी तब तक के लिए तुम लोग जाओ भगवान से मेरे लिए कुछ मांग लो, जाओ।